गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी अंगीरा मैम। ये वीडियो में हम लोग बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। बेसिकली ये तीन अलग अलग चैप्टर्स है, बट इसका जो थियोरेटिकल पार्ट है थोड़ा बहुत सिमिलर है, तो तीनों की थ्योरीज में एक साथ ले रही हूँ और उसके बाद हम लोग इसके सम्स लाइन में करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें से सिर्फ और सिर्फ एडमिशन के सम्स करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ और सिर्फ हम लोग एडमिशन्स के सम लेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें के डिसोल्यूशन का चैप्टर और जो ऑप्शनल कन्फर्म चैप्टर्स रहते हैं, जैसे क्वेश्चन 2 में 1 और 2, 3 में 1 और 2, तो उस हिसाब से जो हम लोगों को फर्स्ट क्वेश्चंस जो है वो फटाफट क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लोग सेकंड ऑप्शन में जाएंगे, तभी धीरे धीरे डेथ एंड रिटायरमेंट भी आ जाएगा। बट स्टार्टिंग में हम लोग थ्योरी तीनों की करेंगे, लेकिन सम्स पहले हम लोग एडमिशन्स के करने वाले हैं। ठीक है। सो अभी आता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। अभी एडमिशन क्या होता है कि अभी चलो फॉर एग्जांपल ले लो कि ए एंड बी आर द पार्टनर्स। ठीक है, ए और बी पार्टनर्स है एक पर्टिकुलर कंपनी में। उन्होंने क्या बोला कि अभी हम लोगों को पैसों की ज़रूरत है, या फिर उन्होंने डिसाइड किया कि किसी और एक पार्टनर को ले लेते हैं ताकि वो एक्स्ट्रा कैपिटल लेके आएगा, बिजनेस एक्सपैंड करने में हेल्प हो जाएगा, राइट। तो वो टाइम पे ये दोनों मिलके एक नया पार्टनर इंट्रोड्यूस करते हैं, विच इज़ सी। ठीक है। तो ये जो नया पार्टनर आता है उसको जब ये नए कंपनी में लाते हैं, तो वो टाइम पे ऑब्वियसली अभी इसके पहले जो भी काम था, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग था, जो भी लॉस था, कैपिटल था या फिर सैलरी था, कमीशन था, ये सारी चीज़ें, ये सारे एक्सपेंसेस, प्रॉफिट्स, लॉसेस, असेट्स, लाइबिलिटीज़ किसके थे? पुराने दो पार्टनर्स के, विच इज़ ए एंड बी। अभी नया पार्टनर अगर कंपनी में आ रहा है तो सब कुछ चेंज होगा, क्योंकि पहले क्या था, फॉर एग्जांपल ले लो 1:1 रेशियो में ये लोग काम करते थे। मतलब 10,000 का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इसका 5,000 रुपीज़ और इसका 5,000 रुपीज़ था, करेक्ट। अभी की सिचुएशन क्या होगी, ये पार्टनर आया मतलब इसको भी प्रॉफिट देना पड़ेगा, ये भी कुछ ना कुछ लेके आएगा, राइट। तो ये अभी क्या होगा कि सब कुछ इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो ये तीनों में जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो किस हिसाब से होगा, क्या होगा, ये यहाँ पे हम लोग देखेंगे। इसमें बेसिकली जो जो एडमिशन है इसमें आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक बनता है बैलेंस शीट। तीनों भी चैप्टर्स में ये तीन अकाउंट्स ही बनते हैं, और तीनों भी सॉल्विंग मेथड, भले नाम अलग अलग हो या मेथड्स थोड़े बहुत फ़र्क करेंगे, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है तीनों का सॉल्विंग का वो सेम रहने वाला है। बस क्लोजिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि कहीं पे एक पार्टनर आ रहा है तो कहीं पे एक पार्टनर जा रहा है तो कहीं पे एक पार्टनर मर रहा है। तो ये तीनों सिचुएशन में बस एंडिंग थोड़ा बहुत डिफर करेगा, बट अदर देन दैट इसमें कुछ भी दूसरा फर्क गिरने वाला नहीं है। ठीक है। तो अभी एडमिशन के रिलेटेड हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिशन में क्या होता है कि नया पार्टनर आ रहा है, तो नया पार्टनर आ रहा है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज होगा। तो वो किस हिसाब से होगा, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला है। सो फर्स्ट वन है, हम लोग एक एक पहले फॉर्मूलाज पे जाते हैं, फॉर्मूला के बाद धीरे धीरे हम लोग कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मेट्स पे भी आ जाएंगे। ठीक है। अभी नया पार्टनर आ रहा है, अभी एग्जांपल ले लिया था कि ए बी एंड सी, तीन पार्टनर्स, पहले दो थे ओल्ड, अभी ये न्यू पार्टनर भी ऐड हो गया, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। तो कैसे करना है, तो पहला तो न्यू शेयर रेशियो का फॉर्मूला है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला है यहाँ पे, विच इज़ ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1। अभी बैलेंस ऑफ 1 क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ले लो कि एक पिज़्ज़ा है, ठीक है। ये पिज़्ज़ा को उन्होंने 4 स्लाइसेस में स्प्लिट कर दिया, तो उसमें से जो नया पार्टनर आ रहा है उन्होंने बोला नया पार्टनर जो है 1/4 पार्ट लेके आ रहा है। मतलब 1/4 मतलब 4 में से एक पार्ट किसका है, नए पार्टनर का, विच इज़ सी। मतलब जो बचे हुए तीन जो स्लाइसेस है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ए एंड बी में होंगे। तो यही जो बचे हुए स्लाइसेस ए एंड बी में किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होंगे ये यहाँ पे देखा जाता है। सो बैलेंस ऑफ 1 निकालना पड़ता है, दैट इज़ 1 माइनस न्यू शेयर, और फिर आता है न्यू रेशियो निकालना होगा, तो ओल्ड इनटू बैलेंस ऑफ 1। ठीक है। तो इसको एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखते हैं। अभी चलो एक एग्जाम्पल, इसी हिसाब से हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि ए बी दो पार्टनर्स हैं, उनका ओल्ड रेशियो है 2:3। ठीक है, 2:3 उसका रेशियो है।
अभी नया पार्टनर आ रहा है जो 1/5 पार्ट लेके आ रहा है, 1/5 पार्ट शेयर कर रहा है, मतलब वो रेशियो नहीं दे रहे, वो लोग बोल रहे कि उतना पार्ट मैं लूँगा। अगर आपको 10,000 प्रॉफिट है तो 10,000 में से 1/5 पार्ट मेरा है, तो बचे हुए 4 पार्ट्स दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो वो कैसे होंगे? तो मैंने क्या बोला था, पहले बैलेंस ऑफ 1 निकालना है। सो बैलेंस ऑफ 1 कैसे निकलेगा? 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 5, क्योंकि नया पार्टनर 1/5 पार्ट ले रहा है तो पहले उसका पार्ट निकाल लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला अभी एक पिज़्ज़ा को हम लोग 5 बोला है ना, तो 5 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसमें से 1/5 पार्ट सी ले रहा है, मतलब बचा कितना? 1 2 3 4 पार्ट बचा, तो वही, तो 4/5 बचा। अगर ऐसे नहीं हो रहा अभी फॉर तो वो 4/5 पार्ट ले रहा है, ठीक है। ये हो गया डायरेक्टली सॉल्विंग। अभी एक इक्वेशन जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तभी कैसे करना है, तो ये देखो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर 1 है, सो डजेंट मैटर। सो क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 5 1 जा 5, बीच में क्या है? माइनस साइन है तो माइनस करना है, प्लस होगा तो प्लस करते हैं। सो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करके 5 1 जा 5 और 5 माइनस 1 4, सो बचा कितना? 4/5। ये आ गया बैलेंस ऑफ 1। अभी हम लोग निकालेंगे न्यू रेशियो। न्यू रेशियो का हम लोगों ने फॉर्मूला क्या देखा था? ओल्ड इनटू बैलेंस ऑफ 1। सो ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। सो पहले हम लोग ए का निकालते हैं। ए का ओल्ड रेशियो क्या था? 2 डिवाइड बाई 2 + 3 5 मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1 कितना आया? 4/5, सो 4/5। सो 2 4 जा, अभी डिनोमिनेटर सेम है और बेसिकली मल्टीप्लिकेशन में सेम ना भी हो तो भी हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे प्लस माइनस कुछ होता तो हम लोगों को पहले डिनोमिनेटर कॉमन करना पड़ता था, पर यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सो डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 2 4 जा, मतलब 2 4 जा 8 डिवाइड बाई 5 5 जा 25। ओके, पहले भले वो शॉर्ट हो रहा, अभी तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड नहीं कर पाएंगे, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो भले शॉर्ट हो रहा तो भी पहले मत करना, क्योंकि आगे जाके जब भी हम लोग रेशियोज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हर एक का डिनोमिनेटर अगर कॉमन नहीं रहा तो वापस हम लोगों को वो कॉमन करना पड़ता है। उसके बाद आता है बी का रेशियो था, बी का था 3/5, सो 3/5 इंटू बैलेंस ऑफ 1 था 4/5। सो 3 4 जा 12, 5 5 जा 25, ठीक है। सो अभी ए बी सी 3 पार्टनर्स थे। ए का रेशियो हो गया 8/25, बी का रेशियो हो गया 12/25। अभी डिनोमिनेटर तो कॉमन ही रहने वाला रेशियो में, बराबर। सो ये डिनोमिनेटर्स क्या रहते हैं? जो हमारे रेशियोज पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है उसका टोटल सम। सो 25 में से 8 और 12 हम लोगों ने ए और बी को दे दिए, तो बचे कितने? 5। सो सी को कितना मिलने वाला है? 5। सो ए सी का रेशियो क्या हो गया? 8 इज सी का रेशियो क्या? 5। मतलब टोटल ए बी सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 8:12:5। यहाँ पे अगर शॉर्ट हो रहा होगा तो आप कर सकते हो, अगर नहीं किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो ये हम लोगों को कभी कभी क्वेश्चन में ना आपको डायरेक्टली दिया जाता है कि आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। अगर नहीं दिया होगा तो आपको इस हिसाब से वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो होप ये एक सिंपल पार्ट है, बहुत सिंपल है। बस लॉजिक याद रखना है कि अगर नया पार्टनर आ रहा है वो इतने पर्टिकुलर पार्ट ले रहा है तो बचा हुआ दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा उस हिसाब से। तो बचा हुआ और पुराना मल्टीप्लाई किया तो आपका नया रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या होता है कि पहले यही एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ए और बी पार्टनर्स थे, राइट। सो पहले थे ए एंड बी थे, ए एंड बी थे। अभी सी आ गया, बराबर। अभी क्या हुआ? चलो इनका रेशियो था वापस, और पुराना 2:3 था, पुराना 2:3 था। नया वाला अभी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 10:6:4। अभी पार्ट नहीं दिया है, उन्होंने डायरेक्टली बोला कि न्यू रेशियो आपका इतना इतना है, ठीक है। अभी आपको उन्होंने, अभी क्या है कि ए एंड बी दोनों थे, अभी सी आ गया। अभी ए बी थे तो 5,000 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, 10,000 थे तो। अभी नया पार्टनर आने की वजह से जो भी हमारा डिफरेंस था, मतलब क्या था? अभी 10,000 था, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होता था 5,000। अभी नया पार्टनर आया, मतलब अभी 10,000 प्रॉफिट भी हो रहा होगा तो वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर मे बी हर एक को 4,000 3,000 समथिंग ऐसे भी आ सकता है, फिर एज पर द रेशियो आ सकता है। मतलब नया पार्टनर आने की वजह से पुराने दो पार्टनर्स ने कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस किया होगा, राइट। तो वहाँ पे हम लोग निकालते हैं सैक्रिफाइस रेशियो।
सो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक ध्यान में रखना, सैक्रिफाइस पुराने पार्टनर्स करते हैं, इसके लिए उनका जो भी सैक्रिफाइस रेशियो रहेगा वो ओल्ड पार्टनर्स का ही कैलकुलेट होगा। सो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्वेश्चन में डायरेक्टली ओल्ड और न्यू दिया हुआ है, अगर नहीं दिया होगा तो लास्ट समय हम लोगों ने देखा कि न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, और ओल्ड तो कंपलसरी देते ही, निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। सो अभी ए और बी दो पार्टनर्स है ना, पुराने पार्टनर्स में ही बनेगा सैक्रिफाइस रेशियो, ध्यान में रखना, न्यू पार्टनर कोई सैक्रिफाइस नहीं करता है, पुराने पार्टनर्स ही सैक्रिफाइस करते हैं। सो ओल्ड का क्या है, ए और 2:3 है ना, सो ए का पहले हम लोग देखते हैं, ए का इज 2/5 माइनस 2/5 माइनस 10 डिवाइड बाई 10 + 6 16 + 4 20, सो 20। अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉमन नहीं है तो आपको डिनोमिनेटर कॉमन करना है, तो कैसे करेंगे, तो बेसिक सिंपल लॉजिक है, डिनोमिनेटर देखना है 5 में, ये दोनों पहले देखने कि ये दोनों एक टेबल में आएंगे क्या, 5 के टेबल में 20 आ जाता है, ठीक है। अगर दोनों भी अलग अलग नंबर्स हो तो दोनों अलग नंबर्स कौन से एक टेबल में एक साथ आ सकते हैं, तो वो कैलकुलेट करके हम लोग देखेंगे। सो अभी देखो 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ जाएगा, अगर डिनोमिनेटर 4 से करे तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। सो 2 4 ज़ा 8, 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई बाय 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, 10 को 1 से, सो माइनस 10/20। सो 8 में से 10, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, 8 - 10/20 विच इज़ 2/20। जब भी सैक्रिफाइस निकालते हैं इसका कंपल्शन नहीं कि डिनोमिनेटर मतलब न्यूमरेटर का सम सेम रहेगा, अलग अलग आ सकता है सैक्रिफाइस में, ठीक है। तो ये हो गया ए का। अभी निकालते हैं बी का। बी का ओल्ड रेशियो क्या है, 3/5 माइनस न्यू है 6/20। डिनोमिनेटर कॉमन करना है, वापस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 4 से, 3 4 ज़ा 12/20 माइनस इसको 1 से और इसको 1 से, 6 1 ज़ा 6 20, सो बचा कितना 6/20। सो इनका सैक्रिफाइस रेशियो हो गया 2:6, या फिर इसको शॉर्ट में अगर हम लोग बोलेंगे, हाँ शॉर्ट में अगर बोलेंगे 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो मेरा सैक्रिफाइस रेशियो क्या हो गया 1:3, ठीक है। ये हो गया हमारा सैक्रिफाइस रेशियो। अभी एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें आता है कि अगर नया पार्टनर आ रहा है तो वो कैपिटल तो लाएगा, और जो कैपिटल लाएगा वो डायरेक्टली हमारा पार्टनर्स में मतलब कंपनी में आ जाएगा। तो अभी कैसा रहता है कि ए बी सी 3 पार्टनर्स है, इसमें से सी नया पार्टनर है, तो सी नया पार्टनर कैपिटल लाएगा, वो तो हमारा बैंक के हिसाब से हमारे डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बट ये जब एक गुडविल आता है, गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन ऑफ कंपनी, जो आज तक का जो कंपनी का रेपुटेशन है वो रेपुटेशन बेसिकली ए और बी ने कमाया हुआ है, तो उस पर हक किसका हुआ, ए एंड बी का हुआ, ये नए पार्टनर का कुछ भी है क्या, नहीं है। तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे कि जो नया पार्टनर गुडविल लाएगा वो पुराने दो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अभी नॉर्मली कैसा रहता है कि पार्टनर्स को जो गुडविल मिलता है ना, वो गुडविल ऑलरेडी मतलब जो नया पार्टनर आता है वो जितना गुडविल लेके आता है वो गुडविल ऑलरेडी हम लोग को दिया जाता है, ठीक है। अगर नहीं दिया गया तो उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए तीन मेथड्स होते हैं, सॉरी 2 मेथड्स है आपके लिए, 2 मेथड्स है। तो उसमें का फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा मेथड है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। तो अभी पहले मैं एवरेज का एक एग्जांपल ले लेती हूँ। चलो एवरेज में क्या होता है कि हम लोगों को कुछ पास्ट प्रॉफिट, सपोज ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3, यहाँ पे मेरे को हुआ 10,000 का प्रॉफिट, ईयर 2 में मेरे को हुआ 20,000 का प्रॉफिट, और ईयर 3 में मेरे को हुआ 5,000 का लॉस। ओके, तो ये हो गया। तो अभी एवरेज में क्या होता है कि जितना भी हमारा ये लॉस है,
जितना भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, जितने सालों का दिया है, उसको हम लोग क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो कैसे निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 10,000 प्लस 20,000 माइनस 5,000 डिवाइड बाय 3। So 10 plus 20 is 30, 30 minus 5 is 25,000 divide by 3. So 3 1s are 3, 3 5s are 10, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 1, फिर 3 3s are 9, 1। सो ये 3.33 रेकरिंग होता जाएगा। सो टोटल एवरेज कितना आया, 833.33। अभी मेरे को अगर गुडविल 2 साल का बोला होगा तो मेरा गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा, तो ये एवरेज को 1 2 3 को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। अगर मैंने 2 साल का, 3 बोला तो 3 से, 4 जितने साल का बोलेंगे उतने साल से मल्टीप्लाई करना है। सो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 8 2 ज़ा 16, तो 16,600 ये तीनों पार्टनर्स का मिला के है। तो सपोज़ नया पार्टनर जो है वो 1/5 शेयर लेके आ रहा है, तो 16,666 को 1 डिवाइड बाई 5 करना पड़ेगा। जो आंसर आएगा वो नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा, जो पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, एक होता है ये, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा एग्जाम्पल है सुपर प्रॉफिट मेथड का, या फिर सुपर प्रॉफिट गुडविल मेथड का। सो सुपर प्रॉफिट में भी सेम रहता है, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट फॉर एग्जांपल ले लो, एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने जो निकाला है, एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने जो निकाला है वो है ₹15,000। ठीक है, ये आ गया। NRR एक दिया जाता है, दैट इज़ NR दिया जाता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट अगर नहीं भी दिया होगा तो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नंबर NRR अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये सारी चीज़ें तो क्वेश्चन में आ जाएगी। एग्जाम्पल ले लो, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब मेरा जो कैपिटल है वो 350 का है, मेरा जो NRR है वो 12 है, और मेरा नंबर ऑफ ईयर्स इज़ 100। सो कैपिटल तो हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय NRR इज़ 12%, वो नंबर ऑफ ईयर्स नहीं, डिवाइड बाय 100 करते हैं हम लोग, डिवाइड बाय 100। सो 0,000 कट, सो उसको कैलकुलेट करोगे तो ₹42,000 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अभी मेरे को सुपर प्रॉफिट मेथड कर रहे हैं तो मेरे को सुपर प्रॉफिट की ज़रूरत है। सो बेसिकली सुपर प्रॉफिट क्या है, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 15,000। उसको 15,000 नहीं, हम लोग लेते हैं 66,000। नॉर्मल प्रॉफिट आया 44,000। सो डिफरेंस मेरे को आया 24,000 का। ट्वेंटी 20,000 का, 20,000 का। ठीक है, सो अभी मेरा सुपर प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, ये 20,000 को अगर मेरे को 10 साल बोला, 2 साल बोला, जितने साल का बोला उतने साल को मल्टीप्लाई करना, विच इज़ 40,000 रुपीज़। सो मेरा टोटल गुडविल इज़ दिस मच। फिर नया पार्टनर जितना शेयर लेके आएगा उसको उसमें से डिवाइड कर दो, मतलब उस जो रेशियो से उसको स्प्लिट कर दो, तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी आगे हम लोग जाते हैं, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बता देती हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉर्मल लेजर अकाउंट है, जिसके डेबिट में जहाँ पे मेरा असेट का वैल्यू कम होता है या फिर लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ता है, या फिर RDD भी यहाँ पे डाल सकते हैं, बढ़ता है तो हमारे डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे मेरे असेट के वैल्यू बढ़ते हैं और लाइबिलिटी या फिर RDD की वैल्यू कम होती है वो क्रेडिट में आ जाएगा। इसका जो डिफरेंस होगा, ये जो डिफरेंस हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ये साइड हो भी सकता है या फिर ये साइड भी हो सकता है। देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है, सारे असेट्स डिक्रीज़ हुए या फिर लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुए, असेट इंक्रीज़ हुआ, लाइबिलिटी डिक्रीज़ हुआ, ये साइड आया तो प्रॉफिट, ये साइड आया तो लॉस। ये दोनों ये कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, सारे के सारे हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट जो जैसे फाइनल अकाउंट्स में वगैरह पड़ा है वही है, अलग नहीं है। तो उसके रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो ऑलरेडी बैकलॉग्स में वीडियोस है, वहाँ पे आप देख सकते हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, इन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में। ठीक है,
अभी यही फॉर्मूलेज जो है ये हम लोगों को आगे जाके यूज़ करना है, मतलब जो रिटायरमेंट है, डेथ है, तो ये सारी जगह ये सारे फॉर्मूलेज, मतलब जो अगर क्वेश्चन में जो ज़रूरत होगी और तो ही होगा, वरना ज़रूरत नहीं है। डिपेंड करता है, मोस्ट ऑफ आपको गुडविल के लिए यूज़ हो जाएगा और एवरेज प्रॉफिट मोस्ट ऑफ आता है, सो वो एक इम्पॉर्टेंट है। डेथ में क्या होगा, यही चीज़ें हैं, पर डेथ में रिटायरमेंट में कोई तो एक पार्टनर चला जाएगा। अगर वो एक पार्टनर जा रहा है तो उसके रिलेटेड सारी चीज़ें घटती जाएगी, माइनस हो जाएगा। बट जैसे एडमिशन में सॉल्विंग होगा वैसे ही डेथ में होगा, वैसे ही रिटायरमेंट में भी होगा। ठीक है, बस अभी यहाँ पे क्या है कि आपको जब भी पुराना पार्टनर जा रहा है, फॉर एग्जांपल ले लो अभी, सो गेन रेशियो निकालना होगा तो फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ए बी सी दो पार्टनर्स है, 3 पार्टनर्स थे पहले, तो उनका रेशियो था 4:3:2। अभी इक्वली हो रहा है, मतलब अभी एक बी इज़ रिटायरिंग, सो इसको 1:1 में वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, सो गेन रेशियो ए का पहले निकालते हैं। ए का क्या है, 4/4 + 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 9 माइनस न्यू रेशियो क्या है 1/2। तो ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों जगह आ जाए, तो मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9। सो 4 2 ज़ा 8 18 माइनस 9 1 ज़ा 9 और ये क्या आ गया 18। सो 8 माइनस 1/18 ये आ गया पहले का गेन रेशियो। सेम वे हम लोग सी का निकालेंगे, बी रिटायर हो रहा है, सो सी का कैसे आएगा, सो सी का इज 2/9 माइनस 1/2, वापस 9 ज़ा सॉरी इंटू 2 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 2, सो 2 2 ज़ा 4 माइनस 9/18। सो 9 में से 4 गया, बचा 5/18। ठीक है, सो ये आ गए गेन रेशियो। सो होप यहाँ तक आपको सब क्लियर हो। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कुछ हेल्प चाहिए तो वो भी बता देना। आगे क्या हम लोग एडमिशन्स के सम्स शुरू कर रहे हैं। ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।